खुश आमदीद। चले आज एक दिलचस्प बात करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ईमेल भेजते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि सबके पीछे चल क्या रहा है? आज हम उन्हीं 4 पोशीदा सुतूनों को जानेंगे जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, हर क्लिक के पीछे, हर मैसेज के पीछे एक पूरा निज़ाम काम कर रहा है। कुछ ऐसी बुनियादी सर्विसेज हैं जो अब हमारी ज़िंदगी का इतना हिस्सा बन चुकी हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो आज हम उन्हीं 4 बुनियादों या समझें कि तहों की बात करेंगे जिनसे मिलकर ये जदीद इंटरनेट बनता है, वो बुनियाद जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो कहानी शुरू होती है ईमेल से। ईमेल को इंटरनेट की पहली किलर ऐप कहा जाता है। अब ये किलर ऐप क्या होती है? भाई, ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो इतनी ज़बरदस्त हो, इतनी काम की हो कि लोग सिर्फ उसको इस्तेमाल करने के लिए एक नया सिस्टम खरीदने को तैयार हो जाए। ईमेल ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि एक जुड़े हुए नेटवर्क की असल ताकत क्या हो सकती है। यहीं से डिजिटल इनकलाब की शुरुआत। अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहें तो ईमेल खत लिखने और भेजने का एक डिजिटल तरीका है, बस। लेकिन इसी सादगी ने दुनिया बदल दी। ज़रा सोच कर देखें, एक वक्त था जब ये ख्याल ही किसी मौजज़े से कम नहीं था कि कोई पैगाम पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाएगा। ईमेल ने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये तो एक इनकलाब था। कहाँ वो पुरानी डाक जिसे पहुंचने में दिन, कभी कभी तो हफ्ते लग जाते थे, और कहाँ ईमेल जो फौरन पहुंच जाती थी। खत कागज़ के थे, महदूद थे, जबकि ईमेल डिजिटल थी, लामहदूद थी। अब एक ही पैगाम एक बटन दबाकर हज़ारों लोगों को भेजा जा सकता था। ये कम्युनिकेशन में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, तो ईमेल ने लोगों को आपस में तो जोड़ दिया, लेकिन अगला कदम उससे भी बड़ा था। अब बात सिर्फ लोगों को पैगामात भेजने की नहीं रही, बल्कि हर एक के लिए मालूमात को शाया करने की थी। और यहीं से जन्म हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब को समझने के लिए यूं सोचें कि ये एक बहुत ही बड़ी एक आलमी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में हर किताब यानी हर वेब पेज दूसरी किताबों से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ मालूमात का एक ढेर नहीं है, बल्कि इन मालूमात के दरमियान जो लिंक्स हैं उनका एक पूरा जाल है। यहाँ एक बहुत आम गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ हैं। हालांकि ये अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हकीकत में ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इसे ऐसे समझें कि इंटरनेट एक शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी सड़कें, पाइपलाइंस, बिजली की तारें जो शहर को जोड़ती हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वो सारे घर, दुकानें, लाइब्रेरियाँ और इमारतें हैं जो इन सड़कों पर बनी हुई हैं। मतलब वेब के बगैर भी इंटरनेट इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ईमेल भेजने के लिए, लेकिन इंटरनेट के बगैर वेब तक पहुंचना नामुमकिन है। सादा सी बात है, वेब इंटरनेट पर चलता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आलमी लाइब्रेरी आ गई, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो गया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कोई भी चीज़ ढूंढी कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है हमारी तीसरी बुनियाद में, यानी सर्च। देखें, अगर वेब एक आलमी लाइब्रेरी है, तो सर्च इंजन उसका वो लाइब्रेरियन है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं। इस लाइब्रेरियन के बगैर तो हम मालूमात के समुंदर में गुम हो जाएंगे। सर्च इंजन ही इस सारे फैलाव को तरतीब देता है और हमें वो चीज़ ढूंढ कर देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। ये पूरा अमल किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन इसके पीछे 3 सीधे साधे मराहिल हैं। सबसे पहले कुछ खुदकार प्रोग्राम होते हैं जिन्हें स्पाइडर्स कहते हैं। ये मकड़ियों की तरह पूरे वेब पर घूमते हैं और नया मवाद दरियाफ्त करते हैं। इस अमल को कहते हैं क्रॉलिंग। उसके बाद जो भी मवाद मिलता है उसे एक बहुत बड़े डिजिटल कैटलॉग में तरतीब से रखा जाता है। ये है इंडेक्सिंग। और आखिर में जब कोई कुछ सर्च करता है तो इंजन उसी कैटलॉग में से सबसे मुताल्लिका नताइज को छांटकर तरतीब देकर सामने ले आता है। इसे कहते हैं रैंकिंग। चलें, अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे जदीद तह पर। ईमेल, वेब और सर्च ने मिलकर हमारी डिजिटल जिंदगियों में डेटा का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो अब सवाल ये था कि भाई ये सारा डेटा रखा कहाँ जाए? और इसका जवाब था क्लाउड में। क्लाउड को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे बिजली या पानी की तरह एक डिजिटल सहूलत समझें। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि बिजली कहाँ बन रही है या कैसे हमारे घर तक पहुँच रही है। हम बस स्विच ऑन करते हैं और वो मौजूद होती है।
بالکل اسی طرح کلاؤڈ ہمارے ڈیٹا کو محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں کسی بھی وقت کہیں بھی اس تک رسائی دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ڈیٹا اصل میں کس کمپیوٹر پر، کس ملک میں پڑا ہے۔ وہ زمانہ یاد ہے جب ہمارا سارا ڈیجیٹل سامان فلاپی ڈسک، سی ڈیز یا پھر ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوز پر ہوتا تھا۔ وہ چیزیں محدود تھیں، نازک تھیں اور ایک ہی جگہ پر قید تھیں، اور خدا نخواستہ اگر ہارڈ ڈرائیو خراب ہو گئی تو سمجھیں سارا ڈیٹا بھی گیا۔ کلاؤڈ نے تو سب کچھ ہی بدل دیا۔ اب ہمارا ڈیٹا کسی ایک ڈیوائس کا محتاج نہیں ہے، ہم اسے اپنے فون سے، لیپ ٹاپ سے، کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے محفوظ ڈیٹا سینٹرز میں رکھا جاتا ہے اور ہم آسانی سے دوسروں کے ساتھ مل کر فائلوں پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر تھا۔ تو آخر میں یہ ساری چیزیں مل کر کام کیسے کرتی ہیں؟ آج کی دنیا میں یہ چاروں ستون ایک دوسرے میں بالکل گندھے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب جی میل، جو ای میل اور کلاؤڈ استعمال کرتا ہے، میں کوئی لنک یعنی www کھولا جاتا ہے جسے گوگل یعنی سرچ پر ڈھونڈا گیا تھا، تو ایک ہی لمحے میں یہ چاروں سروسز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اب ایک ایسا ایکو سسٹم بن چکا ہے جس پر ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا چل رہی ہے۔ تو ای میل، ویب، سرچ اور کلاؤڈ، ان چاروں نے مل کر ہماری اس ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد رکھی۔ لیکن ٹیکنالوجی تو کبھی نہیں رکتی ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ اگلا 5واں ستون کیا ہوگا؟ کیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی، بلاک چین، یا کوئی ایسی چیز جس کا ابھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔